तो आई होप आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी और हैमर के बारे में सीख लिया होगा। तो इंट्राडे चार्ट पे भी मैं दिखा देता हूँ हैमर को। तो ये वही चार्ट है, लेकिन ये 5 मिनट का चार्ट है। पहले डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था, अभी मैं इंट्राडे चार्ट पे दिखाता हूँ 5 मिनट की कैंडल पे। तो ये सपोर्ट एरिया है, देखो, ठीक है। और इसी सपोर्ट एरिया पे ये वाला जो है हैमर बना है यहाँ पे, देखो, ठीक है। और टारगेट आपका इसी हैमर के बराबर 3 रुपये 15 पैसे का है शायद, ये इसका हाई और लो। तो इसने आराम से दे दिया आपको 3 रुपये 15 पैसे जो भी था, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार यहाँ पे बना है, देखो, ये वाला। तो यहाँ पे भी आपको इसने इजीली टारगेट दे दिया, ये देखो, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको हैमर दिखा दिया और इंट्राडे चार्ट पे भी दिखा दिया, लेकिन इंट्राडे करने की सलाह नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे चार्ट पे अगर हैमर को ट्रेड करोगे तो 1:1 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहेगा, जो इंट्राडे के लिए अच्छा नहीं रहता है। इंट्राडे के लिए 1:2 हो मिनिमम तो ही फ़ायदा है, ठीक है। फिर भी आपका रिस्क है, आपका पैसा है, आप देख लीजिएगा। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंट्राडे करें। पोजिशनल में पैसा बना लो, उसके बाद इंट्राडे के बारे में सोचना बाद में, ठीक है। तो चलिए, हैमर तो अभी इतना ही। अभी आ, अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी तरफ चलते हैं, वो सीखते हैं। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक का पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग। जो बुलिश एनगल्फिंग है उसमें हम बाई करेंगे, और जो बेयरिश एनगल्फिंग है उसमें हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, जब भी आपके सपोर्ट जोन के ऊपर प्राइस आएगा कभी भी, जैसे मैंने हैमर का सिखाया था, तो वहाँ ये वाली रेड कैंडल बनेगी। इस तरह से कोई भी रेड कैंडल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इसी टाइप की बने, किसी और टाइप की भी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो इसके हाई के ऊपर क्लोज दे जाती है, जैसे इसने दिया है, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देती है, ठीक है। तो वो पैटर्न बन गया बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कैंडल जो है उसके लो को भी घेर ले और हाई को भी घेर ले। कई बार कैंडल यहाँ से भी शुरू हो जाती है, ठीक है, जहाँ क्लोज हुआ है वहीं से शुरू होके बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। वो भी बुलिश एनगल्फिंग ही है, मेरे लिए तो बुलिश एनगल्फिंग ही है वो। इसमें आपको नीचे दिखाया हुआ है कि इसका लो भी घेर लिया है, हाई भी घेर लिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऊपर भी खुले और ऊपर क्लोज दे जाए सपोर्ट एरिया पे, तो वो भी बुलिश एनगल्फिंग ही है, ठीक है। तो आपने ट्रेड इसमें टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, तो उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर इस रेड कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये एरिया से लेके ये एरिया तक जो है आपका टारगेट रहेगा। मान लो ये 5 रुपए का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 5 रुपए का एरिया है, तो 5 रुपए ही आपका टारगेट रहेगा। 20 रुपए है तो 20 रुपए ही आपका टारगेट रहेगा। 1:1 पे ही आपने काम करना है पोजिशनल ट्रेडिंग में। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। अभी सेम वही चार्ट निकाल रहा हूँ मैं आपको, कोई चार्ट नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पैटर्न आपको वहीं पे दिख जाएंगे और काम करते हुए भी दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे हैमर पहले दिखाए, अभी ये देखो बुलिश एनगल्फिंग जो अभी दिखाया ना मैंने आपको, वो ये बना है, देखो, ठीक है। तो ये आपका लो जो है इसका, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाना था, और और इस एरिया से लेके इस एरिया तक जितना भी है, मतलब 572 से लेके 614, मतलब यहाँ पे आपका टारगेट बनेगा 30 रुपये, 30 और 10 40, मतलब 42 रुपये तक का आपका रहेगा ये, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लिए, शायद मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर भी हो सकता है। 42 पॉइंट का टारगेट रहना था आपका, 42 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं इस तरह का आपको पैटर्न मिल जाए तो। और इसने आसानी से वो दे भी दिया है, 42 पॉइंट का टारगेट दे दिया है, ठीक है। तो ये मिड कैप के स्टॉक्स जो हैं उनमें अच्छे से काम करता है, देख लो, ठीक है। इस वाले स्टॉक पे तो अच्छे से काम करता ही है, वो तो कन्फर्म हो ही गया। फ्यूचर में कभी भी बने तो आप जो हैं ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क को देखते हुए। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, आप जो हैं सीखिए, उसके बाद पेपर ट्रेड करिए, ठीक है।
उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ट्रेड करिए। तो ये हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से बीरिश एनगल्फिंग हो गया। एक ग्रीन कैंडल बनेगी रेजिस्टेंस एरिया पे और कोई रेड कैंडल जो है उसको घेर लेगी, और आप सेल तब करेंगे जब उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा और टारगेट आपका 1:1, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सब जो है चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा, सब कुछ ही नहीं दिखाऊंगा। मैंने आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिखा दिया। अभी आपने सारे के सारे चार्ट चेक करने हैं, प्रैक्टिस तो आप ही नहीं करनी है। तो आप ढूंढने की कोशिश करिए और ये रेजिस्टेंस एरिया पे बना हो और सपोर्ट एरिया पे बने हों, ठीक है, तभी उनको तवज्जो दें और उन पे ट्रेड लें, ठीक है। सबसे पहले तो पेपर ट्रेड ही करना, ठीक है। तो ढूंढना आपका काम है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम अगले पैटर्न की तरफ जाते हैं कि अगला पैटर्न क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये वाला पैटर्न देखेंगे अभी, ठीक है। और ये हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, लेकिन इनको पहले अपने दिमाग में छाप लो कि है क्या, ये देख लो अच्छे से, ठीक है। ये आपका जो है मॉर्निंग स्टार है, मतलब सपोर्ट एरिया पे एक रेड कैंडल बनेगी और बीच में एक डोजी टाइप कैंडल बनेगी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। आपने ट्रेड कब लेना है, जब ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा, और आपका टारगेट क्या रहेगा, इस डोजी कैंडल से लेकर के जो भी यहाँ पे लो होगा ना, सबसे तीनों कैंडल में जो लो होगा वहाँ से लेकर के ग्रीन कैंडल के हाई तक जो जितने भी पॉइंट होंगे वो आपका टारगेट हो गया, और जो इन तीनों कैंडल में सबसे लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है। चार्ट में देखने से पहले इवनिंग स्टार भी देख लो। ये आपका इवनिंग स्टार हो गया। रेजिस्टेंस एरिया पे क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद डोजी टाइप कैंडल बनी बीच में, और उसके बाद जो है एक रेड कैंडल बन गई, और आपने ट्रेड लेना था उस रेड कैंडल का जब लो ब्रेक होता है। स्टॉप लॉस होना था इन तीनों कैंडल में जो लो होगा, ठीक है। ज़्यादा चांस तो यही है कि जो डोजी है उसी का लो होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हो गया डोजी के लो से लेकर के रेड कैंडल जो है इसके हाई तक का, सॉरी लो तक का, ठीक है। डोजी के लो से लेकर के रेड कैंडल के लो तक का आपका हो गया टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको बता दिया। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। अभी चार्ट पे इनको ढूंढेंगे, मैंने तो ढूंढ के रखा है, अभी मैं बताऊंगा। सेम वहीं पे आपको दिखेगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, हाँ ये देखो मॉर्निंग स्टार ये बना है, सपोर्ट एरिया पे ही बना है। देखो ये सपोर्ट थी पिछली बार यहाँ पे, और ये बना है देखो रेड कैंडल, बीच में डोजी टाइप, और उसके बाद ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आपने पोजीशन ले ली, टारगेट आपको आसानी से मिल गया। स्टॉप लॉस होना था आपका इस डोजी कैंडल के लो का, ठीक है। अगर इस बीच में मुझसे कुछ गलती हुई हो बोलने में, क्योंकि फ्लो में कई बार गलती भी हो जाती है, तो आप उन गलतियों को पकड़ लीजिएगा और खुद उनको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। हो सकता है मैंने कुछ आज अलग से भी बोल दिया हो, लेकिन फ़ोटो में तो आपको दिख ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था, ठीक है। ये वाला पैटर्न आप नहीं देखेंगे, इन पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ ये मॉर्निंग स्टार बना था, ठीक है, एक दिखा दिया आपको मैंने, ठीक है। पीछे कुछ बना है कि नहीं वो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन एक मैंने आपको दिखा दिया। हाँ ये बना है देखो, ठीक है। इसको भी मैं मॉर्निंग स्टार ही बोलूँगा। इसके लो का आपने स्टॉप लॉस लेना था, ठीक है। यहाँ पे देखो लो बना है, इसमें डोजी का लो नहीं था, इसमें ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका टारगेट हो गया, जो आसानी से इसने दे भी दिया है। और यहाँ पे देखो मैंने हैमर भी मार्क करके रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। एक बात आपको बताना भूल गया था मैं कि अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर की जगह अगर सेम ऐसा ही हैमर बन जाए, ये वाला अप ट्रेंड में अगर ये वाला हैमर यहाँ पे बन जाता, तो उसका क्या मतलब होना था, ठीक है। उसका मतलब ये होना था कि प्राइस जो है वो नीचे भी आ सकता है। जो बायर थे वो अपना
जो उनका दबदबा था वो उसको खो भी सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक और हैमर बन जाए ना इस टाइप का, तो आपने अलर्ट हो जाना है, निकलने की कोशिश करना शुरू कर देनी है वहाँ, अगर आपने कोई पोजीशन बना के रखी है तो। अगर ट्रेंड लाइन बेस पे बनाई हुई है या किसी भी बेस पे बनाई होगी तो अलर्ट हो जाना है आपने, अगर ये वाला हैमर यहाँ पे बन जाता तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार आपको 2 दिखा दिए मैंने। ठीक है, हाँ, ये वाला कैंडल का पैटर्न जो है ना, ये ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग में ही आपको दिखेगा। जब मार्केट गैप डाउन होती है, सपोर्ट एरिया पे इस तरह का बनता है, तब आपने ट्रेड करना है। इसमें क्या होता है कि सपोर्ट एरिया पे एक रेड कैंडल होती है, बाद में ग्रीन कैंडल जो है गैप डाउन होके बनती है, और जो ग्रीन कैंडल होती है ना वो रेड कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज दे देती है। ठीक है, तो आपने ट्रेड कब लेना है? बाय ट्रेड जब इसका हाई टूटेगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा? उसी ग्रीन कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसी कैंडल के बराबर जो है आपका टारगेट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको कहीं भी दिखेगा तो ये वाला जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस पर आप बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ चार्ट पे शायद मैंने ढूंढा नहीं होगा ये, तो आप ढूंढ लीजिएगा अगर हिस्ट्री में कहीं पे मिलता है तो। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, मैंने सही चीज़ आपको कुछ बतानी थी वो बता दी जो मार्केट में काम करती हैं। ठीक है, तो इसका नाम है पियर्सिंग लाइन। इसी तरह से ये ऊपर की तरफ भी बनता है, अगर सेलिंग का ट्रेड बनता है इससे उल्टा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल के ऊपर एक गैप अप होगा और रेड कैंडल बन जाएगी नीचे की तरफ, तो आप जो है वहाँ पे सेल मारेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग रहता है। इसी तरह से डोजी स्टार भी होता है, कई बार डोजी बन जाता है नीचे जाके, तो डोजी के ऊपर ही आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लेकिन उन पे ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना, जितना मैंने आपको बताया उन्हीं कैंडल स्टिक के पैटर्न पे जाइए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने इतने सारे नहीं सीखने, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न मैंने आपको बता दिए क्या क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको इंट्राडे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो एक हैमर बना है यहाँ पे बर्जर पेंट में, एक हैमर ये बना है, यहाँ पे भी प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो है इसको आप बुलिश एनगल्फिंग समझ लो। ठीक है, तो इसमें भी टारगेट दिया है। और ये जो है आपका 3 इनसाइड अप पैटर्न है, जो आपको मैंने बताया नहीं है लेकिन बता देता हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया आपका 3 इनसाइड अप, मतलब सपोर्ट एरिया पे इस तरह से बनेगा, एक रेड कैंडल, उसके बाद वाइट कैंडल बीच में ही बन जाएगी, और तीसरी कैंडल भी वहीं से शुरू होकर ऊपर क्लोज दे देगी। ठीक है, इसी तरह से डाउन साइड में अगर सेलिंग ट्रेड करना हो तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल उसी के बीच में बन के क्लोज हो जाएगी, तीसरी कैंडल वहीं से शुरू होके नीचे क्लोज दे देगी। तो आपने इसके लो पे ट्रेड करना है सेलिंग, और बाइंग में जो तीसरी कैंडल होगी उसके हाई पे आपने बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस सबसे नीचे जो लो होगा वो बाइंग ट्रेड में। ठीक है, सेलिंग में जो सबसे ऊपर जो इसका हाई होगा कैंडल का वो उसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया होगा वो आपका टारगेट होगा दोनों साइड में। ठीक है, तो ये चार्ट पे भी देख लेते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था। तो देखो चार्ट में बनाया बजट पेंट में, और ये सुबह सुबह ही बनता है इंट्राडे में, बाद में नहीं बनेगा, इतना याद रखिएगा। बॉडी टाइम फ्रेम में तो चलो कभी भी बन जाएगा, लेकिन पावरफुल ये होता है सुबह सुबह। 9:30 से पहले पहले बन जाए या 9:30 तक बन जाए तब ज़्यादा पावरफुल होता है। 9:30 तक बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर 10 बजे से पहले पहले बन जाए तो ये देखो यहाँ पे हैमर भी दिख गया आपको, बुलिश एनगल्फिंग भी दिख गया, टारगेट भी दिए हैं, और ये 3 इनसाइड पैटर्न भी दिख गया। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, मैं डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ, इंट्राडे ना करें, ज़्यादा पैसा तो टैक्स में ही चला जाएगा, बचेगा क्या। ठीक है, बड़े टारगेट के लिए जाएं अगर इंट्राडे करने का शौक़ है, और वो बाद में सिखाऊंगा मैं, जब आप ट्रेंड लाइन वगैरह सीखेंगे, थोड़ा टेक्निकल सीखेंगे, बाकी के पैटर्न्स सीखेंगे, चार्ट के पैटर्न्स, तब आप इंट्राडे में देखिएगा, वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बड़ा होता है थोड़ा, इसलिए वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, पोजिशनल में भी पैसा बन जाता है, ज़्यादा टेंशन क्यों लेनी इंट्राडे की, फिर भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए फ़िलहाल।